वेलकम करता हूं दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। लेके चलूँगा आपको आज चड्डा शुगर फैक्ट्री KDF गाना गाँव डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब में। मैं यात्रा शुरू करता हूं अपनी गुरदासपुर से और निकल पड़ता हूं शुगर फैक्ट्री के लिए। ये रोड वो रोड है जो मतलब बीचों बीच कट होके जाता है, मतलब गुरदासपुर से सीधा चंडीगढ़, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है। और दोस्तों मैं इसी रोड से वाया जो रोड है ये सीधी श्री हरगोबिंदपुर जाती है और वहीं से फिर जलंधर भी निकल जाती है, वहीं से फिर अमृतसर भी निकल जाती है। मैं सबसे पहले जाता हूँ और वहाँ एक रोड कट जाती है छोटा गलूगारा, जहाँ चारों तरफ से एक टाइम पे सिखों को घेर के मुग़लों की फ़ौजों ने कत्लो गारत की थी, फिर बाद में सिखों ने उसका बदला भी लिया था। ये रोड क्रॉस करता हुआ मैं माझा पंजाब जो 4 भागों में बटा हुआ उसका माझा बेल्ट का क्रीम बेल्ट की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। ये ऑनवर्ड दोआबा की तरफ है। दोस्तों जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ तो डेंस एक दोनों तरफ खेतों के खलिहानों के जो है भरे पड़े हैं, और ये रास्ते में बारिश की वजह से कल की एक वृक्ष टूट गया था जिसकी वजह से रोड शायद ब्लॉक हो गई थी। एक आदमी उसको हटाता हुआ जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को बोर्ड दिखाई दे जाते हैं, और जिससे थोड़ा आगे जाता हूँ तो ये कादियाँ को जाने वाला एक रोड दिखता है सठियाली ब्रिज से आगे। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो एक खूबसूरत गुरुद्वारा साहब नज़र आ जाता है जो कि मेरे राइट हैंड साइड में था। और फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को खेतों में एक छोटा सा पर बहुत ब्यूटीफुल लोकेटेड रेस्टोरेंट नज़र आ जाता है, और जो ये शो करता है कि इस एरिया में धीरे धीरे डेवलपमेंट और बढ़ रही है। पेट्रोल पंप रास्ते में काफ़ी सारे थे। देखिए दोस्तों, मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा था, एक हाथ से वीडियो बना रहा था। आपको कभी भी राय नहीं देता दोस्तों। रास्ते में पंप के सामने एक राधा स्वामी जी का वो एक प्रेयर स्थल भी है। जैसे मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो मेरे को राइट साइड में वेर का मिल्क प्लांट का एक मिनी चिलिंग प्लांट नज़र आ जाता है, और इसी को देखते हुए मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ और हल्का सा राइट टर्न लेता हूँ। राइट टर्न लेते हुए एक कार जैसे ड्राइव करते हुए रोड पे मेन रोड को टच करते रुकी तो बहुत सारी धुंध उठी, पर इसी सोचों विचारों के साथ मैं और आगे बढ़ता हूँ। मेरे को 2-3 पेट्रोल पंप और नज़र आ जाते हैं। गांव की सप्लाई के लिए पंजाब वाटर सप्लाई ने जगह जगह पे वाटर टैंक बना दिए हैं। अब पीने की फैसिलिटी जो डीप बोरिंग की है हर बंदे को मिलने चालू हो गई है। ये एक लोकल जुगाड़ टाइप का इसको बोलता है कड़ुक्का, पंजाब में बहुत ही ज़्यादा चलता है, स्पेशली माझा बेल्ट में छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गांव में रफ एंड टफ के लिए। दोस्तों मैं आगे और बढ़ता हूँ तो एक छोटा सा बस अड्डा और नज़र आता है एक गांव का, और इसको क्रॉस करते ही मैं आगे चला जाता हूँ। दोस्तों ये रोड में बहुत छोटे छोटे और बड़े गांव भी पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला गांव आता है तिब्बड़, फिर तिब्बड़ से आगे जाता है तो और गांव आ जाते हैं। सठियाली आता है, फिर सठियाली से एक साइड में कानोवान आ जाता है। इसी बीच मैं अपने मेन हाईवे से कट के लेफ़्ट साइड की ओर KDF गाना की ओर बढ़ जाऊंगा। सामने रोड जो है वो श्री हरगोबिंदपुर को जाता है और फिर वहीं से जलंधर को भी चला जाता है। दोस्तों मैं ये KDF गाना वाले रोड पे चला जाता हूँ। इसी गांव में वो फैक्ट्री स्थित है, चड्डा शुगर फैक्ट्री। दोस्तों ये शुगर फैक्ट्री के 4 डिवीज़न है यहाँ पे। एक विस्की और अल्कोहल बनाती है, दूसरी बियर बनाती है, और थर्ड वन जो है वो शुगर फैक्ट्री है। मेरे को आज शुगर फैक्ट्री में एक परचेज़ डिपार्टमेंट में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है और जाके उनकी रिक्वायरमेंट और डिमांड देखनी है कि क्या मेरा मटेरियल वहाँ पे फिजिबल है। दोस्तों देखिए दोनों तरफ ग्रीनरी है और धान की फसल जम के बोई गई है, और साथ ही साथ हमें गन्ने के खेत भी नज़र आ जाते हैं। ट्रैक्टर की भरमार है इस रोड पे। अभी तो खाली चल रहे हैं, जैसे ये एक ईंटों का भट्टा भी नज़र आ जाता है, माने कि कंस्ट्रक्शन भी इस एरिया में जम के अभी अवेटेड है। ये है कुछ धान के खेत और दूर दराडे नज़र आ जाते हैं कहीं।
ये जगह जगह पे सिक्खी के निशान साहब जो गुरुद्वारा के बाहर लगे हुए हैं, और गुरुद्वारा तो रोड के साइड में बहुत ज़्यादा नज़र आए। और ये अपने निशान साहब जो हैं वो शो करता है कि ये एरिया मेनली सिख फार्मर ओरिएंटेड एरिया है, और यहाँ पे बहुत मेहनतकश किसान रहते हैं। और इतने बिग फार्म हाउस हैं, छोटे छोटे कहीं और कहीं बहुत बड़े बड़े, जो दूर खेतों में बने हुए हैं। और दोस्तों, खेतों में रहना भी अपने आप में एक बिग चैलेंज है। देखिए सामने एक बड़ा सा फार्म हाउस है, और आगे निकल जाता हूँ तो रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े फार्म हाउस दिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में बने हुए। कुछ डबल स्टोरी हैं, कुछ सिंगल स्टोरी हैं, और कुछ तो ट्रिपल स्टोरी भी हैं। दोस्तों, देखते ही मन खुश होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं वहाँ का कल्चर लेके, जैसे लिविंग कल्चर वहाँ का इंडिया में लेके आए हैं, और लोगों को एक सेंस ऑफ लिविंग जो है और अपग्रेड हो गया बहुत ज़्यादा। मैं KDF गन्ना शुगर फैक्ट्री के नज़दीक पहुंच जाता हूं। ये है कुछ बिल्डिंग्स जहां पे लोग खाना वाना, ढाबे वगैरह हैं, और कुछ बैंक भी हैं। ये बैंक मिल का, शुगर फैक्ट्री का गेट आ गया है। मैं यहां से लेफ़्ट टर्न लेके गेट के अंदर चला जाता हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा ये मिस्टर पोंटी चड्ढा थे जो इस फैक्ट्री के ओनर थे। इस फैक्ट्री के नहीं, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, और लिकर इंडस्ट्री में मतलब वो एक किंग थे, कहलाते थे इंडिया में। अभी तो उनका इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका डंका चलता है, और पूरे इंडिया में ही उनका बहुत सारा फैक्ट्रीज़ हैं। और मेरे को दोस्तों ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस फैक्ट्री में जाके अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दूंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारवां संधू। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं चला आता हूँ एक और वो लोकेशन पे। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आता हूँ तो वहाँ पे मुझे आवाज़ सुनाई दे जाती है गुरबानी की, और ऑनर की वहाँ पिक्चर लगी हुई है, और गुरबानी का एक श्लोक भी लिखा हुआ है कि अचिंत्य बाज पे कुछ इस तरह से कि उनकी अकाल डेथ हुई थी अचानक। इस वजह से शायद ये शुभ वाक गुरबानी का वहाँ लिखा गया है। दोस्तों, मैं आता हूँ इस फैक्ट्री के कैंपस में। मेरे को गुरबानी का, स्पेशली गुरबानी में से सुखमनी साहब का जो पाठ है, शुभ पाठ है, वो कानों में गूंजता है और एक मिठास घोलता है और एक पॉजिटिविटी लाता है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा डिवोशनल हो जाता हूँ, थोड़ा मन से भावुक हो जाता हूँ। और इसी के साथ मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ फैक्ट्री परमिसेस में और आगे बढ़ जाता हूँ। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा कैंपस है, और बहुत बड़ी पैमाने पर इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन, ये उस फैक्ट्री का सबसे पहले आता है ये शुगर फैक्ट्री, उसके बाद आता है बियर का फैक्ट्री, फिर बाद में लिकर का जो विस्की वगैरह का है। तो मैं अपनी गाड़ी यहीं पार्क करके आगे चला जाता हूँ जो परचेज़ डिपार्टमेंट है उसको मिलने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले ये बड़े बड़े टैंकों को पार्क करता हुआ मैं इस कैबिन में चला जाऊँगा जहाँ पे उनका ऑफिस है। दोस्तों, ये कुछ उनके वॉल्स वगैरह हैं जो या मटेरियल दिखाया गया है कि वेदर इट इज़ एबल टू बी गेट रिपेयर्ड, और उनको रिपेयर है तो क्या कॉस्ट में होगा, और नए के बारे में भी, कोटेशन के बारे में पूछा गया। तो मैं ये सब कुछ देखता हूँ और इनको एज्योर करता हूँ कि अगर मेरी फैक्ट्री में इस साइज़ में अवेलेबल हुआ या हम इसमें आपका कुछ हेल्प कर सके तो डेफिनेटली मैं अपनी कंपनी के एंड से इसको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। दोस्तों, देखिए किस तरह से डीप वो ये डिज़ाइन है, और ये वॉल्स यहाँ लगते हैं और बहुत बड़े लेवल पे इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन क्वांटिटी ह्यूज रहती है। और इस वजह से ये जो अंदर की जो डिस्क है ये शायद रस्टेड हो गई है, या प्रेशर की वजह से, ये कुछ जंग की वजह से इसको
रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ देखता हुआ मैं आगे कुछ और मटेरियल देखता हूँ या उनके सजेस्ट किए हुए कैंपस में ये मटेरियल देखने के बाद उनको एज्योर करता हूँ कि सर मैं अपने बॉस से मिलके इसका कुछ सोल्यूशन आपके लिए पेश करूँगा जी, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो स्ट्रेट अवे आपको बोल दिया जाएगा कि आप कहीं कोई और जगह पे देख लीजिएगा। दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है दोनों एंड पे, मेरे एंड पे भी और यूज़र एंड पे भी, कि इस चैलेंज को या इस टास्क को हम दोनों कैसे मीट करें। तो ये मतलब एक थ्रिलिंग काम है, एक चैलेंजिंग जॉब है जो हम कोशिश करेंगे इसको सॉर्ट आउट करने की। और ये है इनका चिलिंग प्लांट बहुत बड़ा है दोस्तों। इसी तरह से मैं काफ़ी सारी फैक्ट्री विज़िट करता हूँ तो सब में ये हमें दिख जाता है। और अभी क्योंकि ऑफ सीज़न है शुगर केन का, ये अगस्त महीना है, तो ये टाइम है कि वो सब मटेरियल को ओके कर ले अपने पिराई के सीज़न से पहले, जो कि मेरा ख्याल है स्टार्टिंग अक्टूबर में शुरू हो जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब लगभग 6 महीने कंटिन्यू चलता है। तो उस टाइम में कहीं कुछ दिक्कत या परेशानी ना आए, इसी वजह से जी। फैक्ट्री के फ्रंट गेट से जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो राइट साइड में एक बहुत बड़ा सा वेइंग मशीन है जहाँ पे वेट किया जाता है ट्रॉलीज़ का, और उसके दूसरी अपोजिट को कुछ कंप्यूटर रूम है। इन सब को देखता हुआ मैं अपनी गाड़ी लेके फैक्ट्री कैंपस से बाहर चला आता हूँ। और धीरे धीरे जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो गुरुबाणी का जो सुखमनी साहब का पाठ है उसकी ध्वनि मेरे कानों में धीरे धीरे से कम होती जाती है जैसे जैसे मैं फैक्ट्री से आउट और बाहर निकलता जाता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में इस तरह की फैक्ट्रीज़ और लगें और ज़्यादा प्रोग्रेस हो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो और जो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और हमारा देश और आगे बढ़े। और हम बल्कि अपने लोकल लोगों की डिमांड पूरी करें, बल्कि वर्ल्ड में भी हम एक्सपोर्ट में और ज़्यादा बढ़े और बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये देखिए फार्म हाउस हैं, इतने में मैं अपने कीड़ी के वो हरचुआल से पहले जो बस स्टैंड आता है वहाँ पहुँच जाता हूँ। यहाँ से 2-4 चौराहा है, एक गुरदासपुर की तरफ चला जाता है सीधा बटाला की तरफ, और लेफ़्ट में चला जाएगा श्री हरगोबिंदपुर की तरफ। मैं सीधा बटाला की ओर जाऊँगा और फिर वहाँ से मेन रोड पकड़ के अपने घर के लिए चला जाता हूँ जी। दोस्तों ये वो रोड है जहाँ पे मैंने अपने यंगर डे कैरियर में बहुत बार कुछ कैंप लगाए हैं। और कैंप के दौरान वो सामने कोने पे एक छोटा सा आम सा ढाबा था जहाँ पे हम दोपहर को लंच किया करते थे। और बिल्कुल छोटा था, लेकिन हम जैसे उसको बोलते थे वैसा ही वो दाल फ्राई या कुछ बैंगन भरता इस तरह से हमें बना के दे देता था और टाइमली हमें बहुत अच्छा लगता था। और चलिए दोस्तों इसी को देखते हुए ये छोटा सा बस अड्डा हम क्रॉस करने के आगे कादियाँ की तरफ बढ़ते हैं। फिर कादियाँ क्रॉस करने के बाद हम जाएंगे जी बटाला। दोस्तों देखिए सामने रंधावा डेयरी फार्म है, एक बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ डेयरी फार्म है जिसमें सामने घर है और पीछे बड़ा सा डेयरी फार्म बना हुआ है मॉडर्न तरीके से। ये दर्शाता है कि हमारा डिपार्टमेंट, ये देखिए एक और कुड़ुक्का निकल गया। ये छोटे छोटे से व्हीकल हैं जो 4 व्हीलर है, ये बहुत भारी बोझा उठा के ले जाते हैं और एकदम कीचड़ और डस्टी रास्तों से भी। दोस्तों जैसे मैं आगे जाता हूँ तो मेरे को राइट साइड में एक बहुत बड़ा सा स्कूल दिख जाता है जिसका नाम है सेंट जोसेफ स्कूल। इतने ग्रामीण और बैकवर्ड एरिया में एक बड़ा सा स्कूल होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी क्या उसको बोलते हैं मान वाली बात है। ये एक और रोड है जो कादियाँ के लिए कट जाता है, यहाँ से कादियाँ जाते हैं सीधा बटाला की ओर जाते हैं। ये एक और इंस्टीट्यूट है यहाँ पढ़ाई के लिए लोगों आते हैं जी। और सामने देखता हूँ एक राइट साइड पे बहुत बड़ा सिख इतिहास का गुरुद्वारा साहब है
और उसके बिल्कुल राइट साइड पे एक नदी भी है, छोटा सा नाला बहता है। आगे जाता हूँ तो एक बोर्ड दिख जाता है जिसमें राइट साइड में हम कादियाँ के लिए कट जाते हैं और सीधा रोड जाता है बटाला के लिए। दोस्तों जो रोड यहाँ तक आया है उस कीड़ी अफगाना गांव से, वो बहुत ही टूटा फूटा था, लेकिन अभी आगे रोड अच्छा आ गया है। ये हम बटाला सिटी में पहुँच गए हैं। आई लव बटाला दोस्तों, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है। फाउंड्री यहाँ की बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। नट बोल्ट भी यहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और बटाला की मेन मार्केट में आगे बढ़ता हुआ मैं बस स्टैंड की ओर धीरे धीरे सरकता जाता हूँ अपनी गाड़ी लेके। दोस्तों ये शहर की और इम्पोर्टेंस है कि यहाँ गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी और ये गुरु नानक देव जी के ससुराल हैं, और इसलिए बटाला पूरे पंजाब क्या पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस है। तो जैसे हम बस स्टैंड के और करीब आ जाते हैं तो हाईवे आ जाता है। हाईवे से मैं अपने घर की ओर आ जाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।